राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं, क्या उनकी दिल्ली के अंदर एंट्री होने वाली है? क्या मोदी कैबिनेट में वसुंधरा राजे मंत्री बनने वाली है? ये सवाल इस समय हर किसी के जहन में है, क्योंकि मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं बतौर प्रधानमंत्री और तीसरा कार्यकाल उनका ही चल रहा है। और मोदी कैबिनेट में रीसफलिंग की जो खबर है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, मोदी कैबिनेट के विस्तार की। पहले जानकारी ये आ रही थी कि 28 या 29 जून को ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 2 या 3 जुलाई तक ऐलान कर दिया जाएगा कि मोदी कैबिनेट में किसकी एंट्री हो रही है और किसकी विदाई हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी वसुंधरा राजे खाली हाथ रह जाएंगी या फिर वसुंधरा राजे को इस बार जगह मिलेगी। इस समय वसुंधरा राजे के पास कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उनके लिए बस एक टैग बन गया है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री। ना तो कहीं से देखिए राज्यसभा सांसद है, ना कहीं से सांसद है, बस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर है भारतीय जनता पार्टी में। और आप भी जानते हैं कि बहुत बड़ा ये पद होता नहीं है, क्योंकि सब कुछ अध्यक्ष ही देखते हैं। फिलहाल वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा चल रही है कि वसुंधरा राजे को दिल्ली के अंदर एंट्री मिलने जा रही है। और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए, वसुंधरा राजे का लगातार दिल्ली दौरा, कभी अमित शाह से मुलाकात, कभी नितिन नवीन से मुलाकात, कभी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। ये जो मुलाकातें हो रही थी, आखिरकार ये मुलाकातें क्यों हो रही थी? अब इसका जो जवाब है वो मिल चुका है। वसुंधरा राजे कई बार राजनीतिक मंचों से अपना गुस्सा जो है वो जाहिर कर चुकी हैं। उनके अंदर कसक है कि आखिरकार मुझे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया बीजेपी ने। राजस्थान का पूरा विधानसभा चुनाव वसुंधरा राजे के नाम पर लड़ा गया। हर किसी को आखिरी वक्त तक ये लगा कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन ऐन वक्त पर खेला हो जाता है। वसुंधरा राजे को एक पर्ची थमाई जाती है, पर्ची खोली जाती है तो उसमें नाम निकलता है भजनलाल शर्मा का। सोचिए आप लोग, जो पहली बार विधायक बने, पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। थोड़ी देर तो वसुंधरा राजे भी गम में पड़ गई कि आखिरकार ये हो क्या गया, लेकिन वसुंधरा राजे ने खुद को संभाला। लेकिन कई बार राजनीतिक मंचों से वसुंधरा राजे इस तरह के राजनीतिक बयान देती हैं कि भाई कसक तो दिल में है, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे नहीं बन सकती, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी तो मिल सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की जब चर्चा हुई तब वसुंधरा राजे का नाम बहुत चर्चा में था कि बीजेपी उन्हें अध्यक्ष बना सकती है। लेकिन चलिए, युवा चेहरे वाली बात आ गई, युवा चेहरे को बीजेपी लेकर आई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब है मंत्रिमंडल के विस्तार की बात। वसुंधरा राजे को मंत्री तो बनाया जा सकता है। भाई, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे का अच्छा खासा प्रभाव है। अब उस प्रभाव को देखते हुए मोदी और अमित शाह जो है ये फैसला कर सकते हैं। जो केंद्र का नेतृत्व है, जो बीजेपी का आला कमान है, हाई कमान है, वही फैसला कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, महिला वोटर, महिला आरक्षण, जिस मुद्दे को बीजेपी जोर शोर से आगे बढ़ाती है, उठाती है, मुद्दा बनाती है, अगर वसुंधरा राजे को मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है तो ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि और किसी महिला का ऐसा नाम निकल कर आ नहीं रहा। टीएमसी के कुछ सांसद हैं जो अभी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, आपको पता होगा। उनमें भी 3 महिलाओं के नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम बहुत ऊपर है। आप ये समझिए, वसुंधरा राजे बीजेपी की कद्दावर नेता हैं। बीजेपी को कभी उन्होंने धोखा नहीं दिया। सोचिए, वसुंधरा राजे के सामने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और यहाँ पर वसुंधरा राजे कुछ नहीं करती, पार्टी का साथ देती है, पार्टी के फैसले को सर आंखों पर रखती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, वो भी चाहते हैं कि भैया कुछ जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी, आप केंद्र में मंत्री बना दीजिए और कोई अच्छी जिम्मेदारी दे दीजिए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।